शराब, चरस, गांजा, भांग ये सभी नशीले पदार्थ हैं और इन्हें खाने या पीने से इंसान का खुद से कंट्रोल खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कोई एक चम्मच शहद खाकर भी इतने नशे में जा सकता है कि वो झूमता फिरे और उसे खुद की होश ही ना रहे। जी हाँ, मैड हनी के नाम से जाने जाते एक खास तरह के शहद में इतना नशा होता है कि उसका एक चम्मच ही इंसान को नशे का एहसास करवाने या बेसुध करने के लिए काफी होता है। और ये कोई आर्टिफिशियल प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि इसे भी मधुमक्खियां ही तैयार करती हैं और बिल्कुल उसी तरह से तैयार करती हैं जिस तरह से आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला शहद तैयार होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैड हनी में रोडोडेंड्रन प्रजाति के फूलों का रस शामिल होता है और इस प्रजाति के कुछ पौधे ग्रयानोटॉक्सिन नामी एक तत्व पैदा करते हैं जो नशीला होने के साथ साथ इंसानों में कंफ्यूजन, सर चकराना, हार्ट बीट कम होना या फिर बेहोशी जैसे सिम्टम पैदा करता है। और जब मधुमक्खियां इन पौधों से रस लेकर शहद तैयार करती हैं, तो ग्रयानोटॉक्सिन शहद में भी आ जाता है, जिस कारण इस शहद के इस्तेमाल से इंसान को नशा होने लगता है और ज्यादा मात्रा में खाने से हार्ट बीट कम होती है, उल्टी आने लगती हैं और या फिर इंसान कई घंटों के लिए बेहोशी जैसी हालत में भी जा सकता है। ये शहद मेनली नेपाल या तुर्की में पाया जाता है, क्योंकि इन दोनों जगहों पर रोडोडेंड्रन प्रजाति के ग्रयानोटॉक्सिन पैदा करने वाले पौधे पाए जाते हैं और ये शहद ज्यादातर जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में लगे मक्खियों के कुदरती शत्तों में से निकाला जाता है, जिस कारण मैड हनी को शत्तों से निकालना काफी मुश्किल काम है और इसी वजह से इसका दाम भी काफी ज्यादा होता है। इस शहद को खाकर इंसानों का चाहे सर घूम जाता है, लेकिन इसे बनाने वाली मक्खियों पर इसका कोई असर नहीं होता। इसीलिए वो ग्रयानोटॉक्सिन युक्त पौधों से रस चूस कर लाती हैं, उसे शहद में बदलती हैं और जरूरत होने पर उसे खाने के तौर पर इस्तेमाल भी करती हैं। नशे के अलावा मैड हनी को कई तरह की बीमारियों के इलाज में भी इस्तेमाल किया जाता है और चाहे ज्यादातर केसेस में ये जानलेवा नहीं होता, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल सावधानी और कम मात्रा में ही करने को कहा जाता है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।